हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस 2019 और 2021 का टाइम टेबल लगभग डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में इन परीक्षाओं को लेकर सुनवाई भी चल रही है। तो आप सभी के इसी से जुड़े हुए प्रश्न जो प्राप्त होते रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए, उन पर अपनी राय प्रकट करने के लिए इस पॉडकास्ट को लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को प्रिंस सर का ये चैनल, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की बहुत सारी नोट्स, टेस्ट सीरीज़, कक्षाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, उनके डेमो सैम्पल्स। आपको जो अच्छा लगे आप हमें ऑर्डर करिए। नंबर है 9685570712। क्योंकि अच्छी पढ़ाई पर, अच्छी चीज़ों पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए, यही हम अपील करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 2 कोर्ट केस जो अभी चल रहे हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक एमपीपीएससी मेंस 2019 सभी का करवाए जाने को लेकर है, जिस पर सुनवाई हो चुकी है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला आप सभी को पता ही है कि इसमें जो एमपीपीएससी 2019 के हमारे साक्षात्कार में चयनित हुए अभ्यर्थी, उन्होंने याचिका लगाई है और कहा है कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि सभी का मेंस करवाया जाए। इसको उन्होंने कहना चाहिए याचिका में कहा है और इसी पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब एक जो दूसरा कोर्ट केस है उसके संबंध में आपको अपडेट देते हैं। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैसेज देख लीजिए। आप सभी अभ्यर्थी व्यापम की परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे, या आपके दोस्त, मित्र, सहपाठी, संबंधी जन कर ही रहे होंगे, तो एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर ने एक का स्पेशल स्टडी पैकेज, ऑल इन वन स्टडी पैकेज आपके लिए निकाला है। आप सभी को मैंने कल एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था, जो कि नीचे दिया हुआ, उसको भी एक बार देखें। इसमें आपकी एमपी पटवारी, एमपीएसआई, पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, सभी व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। सामान्य ज्ञान के सारे सब्जेक्ट्स, सामान्य विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, प्रबंधन, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सभी मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ करीब 1000 रुपये की कीमत वाली टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। ये अगर टोटल करेंगे तो आप 15 से 16 किताबें हो जाती हैं। अगर एक किताब मार्केट से आप 100-150 रुपये की भी खरीदते हैं तो आप ये सोचिए कि ये बजट आपका 2000 के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री है, प्रबंधन का वस्तुनिष्ठ 1000 प्रश्नों वाला नोट्स फ्री है, और भी इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बहुत सारी पीडीएफ्स प्रिंस सर के मार्गदर्शन में आपको दी जाएंगी। तो आप ये ले लीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो आप अपने किसी दोस्त, मित्र को बता दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास हैं ऑलरेडी तो आप उनका भला कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं प्रिंस सर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कि जो दूसरी सुनवाई चल रही है उसका क्या है। देखिए, दूसरी जो सुनवाई चल रही है वो 87% वाला जो नया फॉर्मूला है, जिस पर एमपीपीएससी ने बीच का रास्ता निकाल कर रिजल्ट जारी किया है, उसको अभ्यर्थियों ने जो है, याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देखिए, किसी भी परीक्षा के 2 कट ऑफ नहीं हो सकते, कोई भी परिणाम जो है वो 100% से ज़्यादा पर जारी नहीं किया जा सकता, या 100% पर ही जारी किया जाएगा। इस तरह के उनके अपने तर्क हैं। कई विशेष परिस्थितियों में जो ओबीसी का आरक्षण है वो अनरिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आधार बनाकर अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा, हमने देखा है कि हमेशा की तरह ही इनकी जो सुनवाइयाँ हैं, जो इनकी डेट्स हैं, वो बढ़ती जाती हैं और अंततः एमपीपीएससी जो है वो अपनी परीक्षाएं करवा लेता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, समय की आवश्यकता को देखें हम। अगर हम समय की आवश्यकता को समझेंगे तो ये तय कर पाएंगे कि हम क्या करें। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी, आप सभी के मन में ये डाउट्स रहता है कि आगे परीक्षाएं
रद्द तो नहीं हो जाएंगी, रिजल्ट दोबारा तो नहीं बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार आते रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी समय की आवश्यकता है पढ़ाई करना, मेहनत करना और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना। जहाँ तक परीक्षाएं रद्द करने की बात है या रिज़ल्ट रद्द करने की बात है, तो देखिए वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हुआ था, क्योंकि उसमें आपको पता है कि वो जो उल्लंघन किया गया था 2019 में, वो एक बहुत बड़ा आधार था। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधार दिया जाता है, ना कि रिज़ल्ट या परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत साल हो गए हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली है, बहुत सारा आपने दर्द सहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट केस का इंतज़ार करें, पढ़ाई लिखाई ना करें। और ये सही भी नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। और आप सभी देखेंगे कि ना केवल MPPSC की सभी परीक्षाओं में बल्कि व्यापम की सभी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन होगा, आप मेरिट में आएंगे जिनमें भी एलिजिबल हैं आप। और यही आशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को प्रिंस सर के इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए, अपने संबंधी जनों को बताइए। और हमारे 2023 के नए बैचेस जो MPPSC, UPSC और व्यापम की परीक्षाओं के लिए हम चलाने वाले हैं, उनकी डेट्स देने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप जिनको भी पढ़ना है, जिनका भी पढ़ने का मन है, वो आ जाइएगा, क्योंकि एक बार बैच बन जाता है, क्लोज़ हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी समस्या होती है। आप समझते होंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।